मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ओ चलो जी चलो, ओ पप्पू को लाइव शुभकामनाएं देके आते हैं। नहीं सुनी, पोपटलाल के घर मत जाना। क्यों? थोड़ा कोई पंगा हुआ है पप्पू के साथ? अरे कैसे बात कर रहा है सोढ़ी? तुझे मेहता साहब पंगा करने वाले लगते? अरे वो तो पंगा मिटाने वाले हैं भाई। अजात शत्रु है, अजात शत्रु। ना किसी से पंगा, ना किसी से दुश्मनी। नो प्रॉब्लम इंसान। हाँ सोढ़ी भाई, ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि पोपट भाई अपने घर पर नहीं है, उनके घर पर ताला है। पोपटलाल सुबह सुबह किधर चला गया? अरे मैं फोन करता हूँ ना उसे, हम सब साथ में विश करते हैं उसको। हाँ, कर। The number you are dialing is currently switched off. एक्चुअली मैंने भी पोपट भाई को फोन किया था, पर उनका फोन स्विच ऑफ है। ओह अच्छा। हमने भी। तो कमाल है, लेकिन पप्पू का फोन तो कभी बंद नहीं होता। ये हो सकता है उसके फोन की बैटरी लो हो या उसका फोन बिगड़ गया हो। लेकिन ये पोपटलाल इतना जल्दी किधर गया होगा? हो सकता है सुबह सुबह नाश्ता करने गया हो। अरे पोपटलाल पत्रकार है, किसी काम में बिजी हो गया होगा। अरे बाप रे, सब लोग यहीं पे? पोपट भाई की बात हो रही है, जाना तो पड़ेगा। अरे एक मिनट, अभी पता चल जाएगा पोपटलाल कहाँ गया है और कितने बजे गया है। कैसे? वो देखो अब्दुल। अब्दुल, हाँ एक मिनट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये भगवान, ये अब्दुल कहीं सच ना बोल दे कि मैं घर में ही छिपा हूँ। अच्छा अब्दुल, पोपटलाल सुबह सुबह काम पे निकल गया है और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो तुझे पता है वो कितने बजे गया, कहाँ गया है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, मैं तो मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इतना टेंशन में क्यों आ गया तू? पोपट भाई का बर्थडे है और उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो टेंशन तो होगा ही ना। अच्छा। चलो मैं चलता हूँ, सामान देने के लिए जाना है। ओके बाय बाय। बच गया, अब्दुल ने कुछ नहीं बताया। चलो हम भी काम पे निकलते हैं। पोपटलाल को जब रात को मिलेंगे तो अपनी शुभकामनाएं दे देंगे। हाँ, और रात को जम के पार्टी भी करेंगे। ठीक है, चलो भाई, काम पे जाने वाले काम पे चलो और घर पे जाके आराम करने वाले घर पे जाओ। अच्छा, मुझे सुना रहे हो? अरे नहीं भाई, तुम कहाँ घर पे आराम करते हो? जेठा भाई, तो क्या आप मुझे सुना रहे हैं? नहीं हाथी भाई, आपका तो दवाखाना ही घर में है। तो जेठा भाई आप मुझे सुना रहे हो? नहीं। तो जेठा जी, बची तो मैं, मतलब आप मुझे ये सुना रहे हो, है ना? अरे सॉरी, किसी को नहीं सुना रहा हूं मैं, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। जेठालाल, कहते हैं हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैंने सुना ऐसा भी कहते हैं कि जो सोच समझ के बोलते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, और जो बिना सोचे समझे बोलते हैं बेचारे बहुत भोले होते हैं। ऐसा किसने बोला? अरे तूने एक बार सुविचार में लिखा था। मैंने? मैं तो सब चलो जाते हैं, चलो। अरे चलो यारो, ओ आप लोगों को मैं अपने बब्बर शेर की सवारी कराता हूँ। आओ। ओके बबीता जी, ओके ये आप तो, हाँ ये भाई तो। चलो, अब आज सोसाइटी में से तो कोई नहीं आएगा मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देना।
पोपटलाल तैयार हो जाओ खुद के साथ केक काट कर बर्थडे मनाने के लिए। लेकिन केक कहां से लाऊं? केक ऑर्डर करूंगा तो किसी को शक हो सकता है। मिल गया केक का आइडिया। भागा, ये ले गिफ्ट हो गई तैयार। क्या बात है नट्टू काका। ये भागा, ये देख। क्या? सेठ जी। हाँ तो क्या सेठ जी आज दुकान आ गए? सेठ जी आज आप दुकान क्यों आए? क्या चल रहा है? क्या वार्तालाप हो रही है आप दोनों के बीच में? ताज्जुब वाला। वी आर कंफ्यूजली सरप्राइज। आज आप दुकान में कैसे? क्यों आज रविवार है? नहीं। अरे तो फिर आज आप दुकान में कैसे का क्या मतलब है? हमें लगा आज आप दुकान पे नहीं आओगे। क्यों? आज टप्पू की शादी है। ये टप्पू सेठ की शादी होती तो हम दोनों यहाँ नहीं होते। हाँ सेठ जी, टप्पू सेठ जी की शादी में कम से कम 1 महीने की छुट्टी करेंगे। अरे टप्पू की शादी नहीं, अभी वो बात जानो। तो मुझे ये बताओ, आप दोनों को ऐसा क्यों लगा कि आप दुकान नहीं आऊंगा? आज पोपट भाई का बर्थडे है ना, तो हमें लगा कि आज आप छुट्टी करोगे। अरे ऐसे तो गोकुलधाम सोसाइटी में कितने सारे लोग रहते हैं। अभी सबके बर्थडे पे मैं छुट्टी लेने लगा तो पूरा साल में मुश्किल से महीना सवा महीना दुकान आ पाऊंगा। हाँ? आओ। हाँ? सेठ जी कस्टमर आ रहे हैं। आओ आओ। अरे कस्टमर है, कबूतर नहीं है। आओ आओ आओ। क्या कर रहा है? सॉरी सेठ जी। आइए आइए सर, आइए मैडम, वेलकम टू गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या दिखाऊं? जी हमें एक अच्छा सा सीलिंग फैन खरीदना है। अरे वाह, आइए आइए सर, इस तरफ आइए आइए। ये देखिए, ये है बेस्ट सीलिंग फैन। सर ये है सीलिंग फैन, ये है सबसे बेस्ट फैन। अच्छा, इस फैन में क्या स्पेशल है? ये है हेवल्स कंपनी के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फैन, और इसमें वुडन ऑप्शन भी अवेलेबल है। हेवल्स एलियो प्राइम BLDC प्लस। ओह अच्छा। और इसकी खास बात ये है कि इसमें सीलिंग की हाइट के हिसाब से एडजस्ट करने का ऑप्शन भी है। ओह रियली? यस सर। और इसमें अलग अलग मोड्स भी है जिससे आप फैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेट। और इसमें 2+1 ईयर की वारंटी है, और ये सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इन शॉर्ट, ये खूबियों से भरपूर है और इसका पैसा पूरा वसूल है, और आपको ये सबसे बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। सुनिए, हम यही फैन ले लेते हैं। हाँ यही ले लेते हैं। बढ़िया है सर। तो कौन सा कलर? अब वुडन फिनिश वाला। वुडन वाला। बेस्ट, अल्टीमेट सर। आइए आइए, बिलिंग की बात करवा देता हूँ। आइए आइए, इस तरफ आइए। ये आपका बिल। थैंक यू। और आपके फैन आज शाम तक डिलीवर हो जाएंगे। चारों ना? हाँ चारों सर, चारों। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। फिर से आइएगा। हाँ ओके। तो सेठ जी, पार्टी कितने बजे है? कौन सी पार्टी? अरे पोपट भाई की बर्थडे पार्टी। आपको पता है सेठ जी, हमने पोपट भाई के लिए गिफ्ट भी तैयार की है। दिखा। 1 मिनट, ये देखिए सेठ जी। ओहो। सेठ जी, क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या होगा? भागा, लेट सेठ जी गेस। सेठ जी गेस। क्या गैस? मतलब अनुमान लगाइए इस बॉक्स में क्या गिफ्ट है। अनुमान लगा के कोई फायदा नहीं है। समझ गया नट्टू काका, ये बॉक्स देख के सेठ जी समझ गए कि पोपट भाई एक पत्रकार है, और हमने गिफ्ट में पेन पैक की है। वाह सेठ जी, यू आर वेरी स्मार्ट। वैसे सेठ जी, आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे क्योंकि पार्टी है ही नहीं भाई। क्या मतलब क्या है कि पार्टी है कि नहीं पता नहीं है,
क्योंकि वो पोपटलाल सुबह सुबह किसी काम से बाहर निकल गया है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो शाम तक वो वापस आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए पार्टी है क्या नहीं है कुछ तय नहीं है भाई। वो तो आ ही जाएंगे। हाँ, और टप्पू सेना के फेवरेट अंकल है पोपट अंकल, तो टप्पू सेना अपने फेवरेट अंकल की बर्थडे पार्टी मनाएंगे ही मनाएंगे। इसलिए सेठ जी आज पार्टी तो है ही, और हमें तो टप्पू सेना ने गोकुल धाम सोसाइटी के हर एक फंक्शन में, हर एक सेलिब्रेशन में आने का लाइफ टाइम इन्विटेशन दे दिया है। ठीक है भाई, पार्टी हो तो आ जाना। नट्टू काका, हम तीनों जाएंगे। अरे भाई मैं तो वहीं रहूंगा ना, मुझे क्यों गिन रहा है? नहीं सेठ जी, मैं आपको नहीं गिन रहा था। तो तीसरा कौन है? आप भूल गए, बावरी जी। अरे हाँ, आप तीनों की तो स्पेशल स्कीम है ना, 2 पे 1 फ्री। बागा बावरी को बोल देना कि हमने गिफ्ट तैयार कर लिए, वो अलग से गिफ्ट ना लाए। हाँ नहीं नट्टू काका, वो तो मैंने उन्हें बता दिया है कि ये गिफ्ट हम तीनों की तरफ से है और इसमें हम तीनों का कंट्रीब्यूशन है। रियली? हाउ? नट्टू काका, इसके अंदर जो पेन है वो आप लेके आए, ऊपर का रैपर मैं लेके आया, और पेन के अंदर जो इंक है वो बावरी जी ने सप्लाई की है। वाओ, फैबुलस। मजा आएगा नट्टू काका, बहुत मजा आएगा। नट्टू काका, आप पार्टी में क्या पहनने वाले हैं? डिपेंड्स, व्हाट्स द थीम? लेकिन नट्टू काका, थीम पता चले तो मुझे बताना, क्योंकि क्या है मुझे बावरी जी को बताना पड़ेगा ना। बोलो, यहाँ तो पार्टी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और पोपटलाल कहाँ है पता ही नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये? अरे पीड़ू, सफाई वाले को निकाल दिया? अरे कचरा पड़ा था यहाँ पे, उठा के मैंने कचरा पेटी में डाला। लोग भी कमाल होते हैं, बाजू में डस्टबिन पड़ा है लेकिन कचरा बीच रास्ते में फेंकेंगे। ओए ठंडे रख पीड़ू, वो हो सकता है कि किसी ने फेंका ना हो, उड़ के आ गया हो। हाँ, लेकिन तुम आज जल्दी कैसे आ गए? क्या है ना, पास वाली सोसाइटी में मेरे यार की गड्डी डिलीवरी करने आया था, तो मैंने रोशन डार्लिंग को फोन किया और कहा बस साथ में बैठ के रोमांटिक लंच करते हैं। हाँ, ये अच्छा किया तुमने। और वो कहते हैं ना कि परिवार के साथ बैठ के हो सके उतना खाना खाना चाहिए। अरे होशियार, जितना हो सके उतना परिवार के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, हंसते हंसते। अच्छा, चलो कोई नहीं, ऐसे ही समझो। अरे यार, ये पोपू आ गया क्या? तो मैं कब से उसको फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। नहीं ना सोड़ी, मैं घर पे जाके आया उसके, अभी भी ताला ही लगा हुआ है। मैंने भी उसको कई बार फोन लगाया, फोन ही नहीं लग रहा है उसका। लगता है अभी डायरेक्ट शाम को ही मुलाकात होगी उससे। पिड़ू, और आज पप्पू का बर्थडे है, तो क्यों ना हम सब यार मिलके पार्टी शार्टी करें? कोई मौका भी है, दस्तूर भी है, और पप्पू का जन्मदिन भी है। तो बहुत टाइम हो गया यार, हम यारों ने मिलके साथ में पार्टी शार्टी नहीं की। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है सोड़ी। वैसे भी माधी घर पे है नहीं, वो गई है लोनावाला उसके मौसी के घर पे, कल आएगी। ले, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो मैं बाकी की पुरुष मंडली को इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, लेकिन बाकी की मंडली आ पाएगी? क्यों नहीं आ पाएगी? कोई पप्पू तो अकेला रहता है, उसे तो किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी बच्चे मैं, हथीपुरा, मेहता साहब और अय्यरपुरा हमेशा की तरह कोई ना कोई बहाना मार के आ जाएंगे पार्टी शार्टी करने। हाँ, लेकिन जेठालाल का क्या, चाचा जी होंगे ना घर पे? पीड़ू, तो भूल गया, वो चाचा जी तो जल्दी सो जाते। जब चाचा जी सो जाएंगे तो जेठापुरा चुपके से पार्टी शार्टी करने आ जाएगा। लेकिन आज चाचा जी जल्दी नहीं सोएंगे। और क्यों जल्दी नहीं सोएंगे? वाह सोड़ी वाह, पार्टी शार्टी करनी है। पार्टी शार्टी का प्लान करते हो? सोड़ी खबरदार, जो पार्टी शार्टी का प्लान किया तो मैं नहीं आने वाला पार्टी शार्टी में। ओ, मैं भी नहीं जाने वाला सोडी की पार्टी शार्टी में। चाचा जी, मैं तो पीड़ू का इम्तिहान ले रहा थी, और मैंने तो खाली पार्टी शार्टी की ऑफर दी थी, और मैं देख रहा था कि वो मानता है कि नहीं, और देखो वो तो मान गया। चाचा जी, मैं भी इम्तिहान ले रहा था इसका कि अगर मैं हाँ बोलता तो ये क्या बोलता है। देखो, ये तो फेल हो गया। खबरदार, खबरदार, पार्टी शार्टी का नाम भी लिया है तो
पूरी पुरुष मंडली को पूरी रात कंपाउंड में बिठाऊंगा। नहीं, कंपाउंड में नहीं, गार्डन में बिठाऊंगा। गार्डन में क्यों? वहाँ मच्छर होते हैं ना, पूरी रात काटेंगे। चाचा जी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी चाचा जी, हम लोग में से कोई पार्टी शार्टी करने वाला है ही नहीं। वो क्या है ना, आज पप्पू का बर्थडे था तो क्या हुआ? तो क्या बर्थडे तो क्या हुआ? तो विश करना चाहिए पोपटलाल को ऐसे, हैप्पी बर्थडे पोपटलाल। अरे बाप रे, पोपट भाई की बात हो रही है, चाचा जी भी है। कहीं मेरे मुंह से निकल ना जाए कि पोपट भाई घर में ही है और मैंने ही बाहर से ताला मार दिया। अब्दुल मियाँ उल्टे पे निकल लो। अरे लेकिन विश करने के लिए डिब्बा मिलना तो चाहिए। कहाँ गया, कहाँ है वो? कहीं बाहर गाँव गया है क्या? आप बता क्या गया है? आज उसका जन्मदिन है, ना फोन लग रहा है ना वो मिल रहा है। चाचा जी मैं भी उसको सुबह से कई बार फोन लगा चुका हूँ लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। लगता है सुबह ही कहीं जल्दी बाहर चला गया होगा। कोई अर्जेंट काम आ गया होगा। चलो मैं निकलता हूँ। ओके चाचा जी। वो मत छोड़िए। सवाल ही बदला नहीं होता। अरे बाल बच गए सोड़ी। हाँ यार, वो पांडे विकते विकते बच गए। और पिड़ू, तो सोचने वाली बात यह है कि जन्मदिन वाले दिन वो पप्पू ऐसे कौन से काम में बिजी है कि ना वो हमारा फोन उठा रहा है और ना ही वो हमें मिल रहा है। अरे वो पत्रकार है भाई, गया होगा कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए, मिली होगी कोई सनसनीखेज खबर, या तो गया होगा स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, या तो कोई ऐसी जगह गया होगा जिसके बारे में हम लोग सोच ही नहीं सकते। अच्छा चल तुम लंच करो रोशन भाभी के साथ। क्या हुआ अंजलि भाभी, आपने अचानक से क्यों बुलाया? दोपहर हो गई है और पोपट भाई का कुछ पता ही नहीं। एग्जैक्टली। और रोशन जब दोपहर में लंच के लिए आया था ना, तो हमने पोपट भाई को फोन भी किया, लेकिन उनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। आज उनका बर्थडे है और उनको कुछ पता ही नहीं। मैंने टप्पू सेना को भी पूछा, वो कब से बेताब हो रहे हैं पोपट भाई को विश करने के लिए, लेकिन उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। कहाँ गए होंगे पोपट भाई? मैं तारक से फोन करके पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता चला हो। हाँ। अंजलि बोलो। तारक, पोपट भाई अब तक घर नहीं आए और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अंजलि, पोपटलाल कोई स्कूल जाता बच्चा थोड़ी ना है कि उस बात की चिंता करना कि वो अब तक घर नहीं आया। तो वरिष्ठ पत्रकार है, जरूर किसी काम में बिजी होगा और जहां भी होगा रात तक आ जाएगा। हाँ मैं जानती हूँ कि वो कोई बच्चे नहीं है, लेकिन तारक आज उनका बर्थडे है और उनका कोई अता पता नहीं। रेलगाड़ी। इंग्लिश। टूवर्ड्स। चाय चाय चाय। अरे मुंह से बोलो ना। हाँ। न्यूज़पेपर। अरे उनको बोलो कि उनको फोन करके पूछे कि वो तूफान एक्सप्रेस में है या फिर किसी स्टिंग ऑपरेशन में गए हैं। हाँ हाँ, अब तारक, आप एक बार प्लीज तूफान एक्सप्रेस में फोन करके पूछिए ना कि पोपट भाई तूफान एक्सप्रेस में है या फिर किसी स्टिंग ऑपरेशन के लिए गए हैं या फिर कहीं और गए हैं। अच्छा
ठीक है, मेरे पास पोपटलाल के कॉलीग मिस्टर गोविंद जी का नंबर है। एक बार मुलाकात हुई थी तो उन्होंने नंबर दिया था, मैं उनसे फोन करके पूछता हूँ। ओके, क्या हुआ? वो उनके कलीग से पूछेंगे। थैंक्स। हाँ हाँ। मोना, मैंने तुमको आर्टिकल मेल कर दिया है, वो हमारी तूफान एक्सप्रेस के वेबसाइट पर अपलोड कर दो। ओके सर। हेलो, नमस्कार गोविंद जी, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, पोपटलाल का पड़ोसी। हाँ मेहता साहब, बताइए कैसे याद किया? गोविंद जी, इस वक्त पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस के ऑफिस में है? नहीं मेहता साहब, कल तो पोपटलाल ने हमें कहा था कि आज उनका जन्मदिन है और आज वो अपने गोकुलधाम परिवार के साथ ही रहेंगे और उन्हीं के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, मतलब आज पोपटलाल ने तूफान एक्सप्रेस से छुट्टी ली? हाँ। क्यों, वो गोकुलधाम में नहीं है? नहीं। एनी आइडिया कहाँ गया होगा? मेहता साहब, मुझे तो लगता है कि पोपटलाल कोई मंदिर गया होगा या तो फिर अचानक से कोई लड़की देखने का प्रोग्राम बन गया होगा, वहां गया होगा। हाँ, ये हो सकता है। एनीवे, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। पोपटलाल ऑफिस में नहीं है, गोकुलधाम में नहीं है, तो कहाँ गया होगा? तारक का फोन है। स्पीकर। तारक, कुछ पता चला पोपट भाई ऑफिस में है कि नहीं? नहीं अंजलि, पोपटलाल आज तूफान एक्सप्रेस के ऑफिस में भी नहीं है। तो उसने आज ऑफिस से ये कहकर छुट्टी ली है कि वो अपना जन्मदिन गोकुलधाम वासियों के साथ मनाएगा और पार्टी करेगा। क्या? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? हाँ, वो महिला मंडल यही है घर पर। ओ, 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 नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी। पर मेहता साहब, पोपट भाई तो सोसाइटी में है ही नहीं। और हो सकता है कि उनका कोई और प्लान हो गया हो। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। एनीवे अंजलि, मैं जरा ऑफिस में बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके ओके। पोपट भाई का दूसरा क्या प्लान बन सकता है? मुझे लगता है टप्पू सेना को जरूर कुछ पता होगा। तो एक काम करते, टप्पू सेना को बुला के ही पूछ लेते ना। हाँ। नहीं, हमें पोपट अंकल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हाँ, ना ही हमें पोपट अंकल अभी तक मिले, ना ही पोपट अंकल के बर्थडे की केक हमें खाने मिली है। हम तो खुद कल रात से पोपट अंकल को बर्थडे विश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर पे भी ताला लगा हुआ था और मोबाइल भी बंद है। कल रात 12 बजे से लेके अभी तक हम उनके घर पे 5 बार जाके आए, लेकिन सेम ताला लगा हुआ है। सेम ही तो ताला लगेगा ना, अलग थोड़ी ना लगेगा। मुझे तो लगता है कि पोपट भाई अपने बर्थडे के दिन हमारे साथ नहीं है और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। वो जरूर किसी बड़े स्टिंग ऑपरेशन में बिजी है। बेचारे पोपट भाई, बर्थडे के दिन भी स्टिंग ऑपरेशन या तो कोई बड़े काम में बिजी है। कितने जिम्मेदार पत्रकार है, ड्यूटी फर्स्ट। हाँ, पोपट भाई को अपनी ड्यूटी इतनी प्यारी है कि ड्यूटी के चक्कर में वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना भी इग्नोर कर रहे हैं। ये तो है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू पोपट अंकल। यस। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Popal. Happy वाह 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 वाह। हैप्पी बर्थडे डियरेस्ट पोपटलाल। वाह, मस्त बनाया शीरा के। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से पोपटलाल तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू भिड़े, थैंक यू। ले अभी शीरा केक खा। एक मिनट।
भाई वाह, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। ये शीरा केक बहुत जबरदस्त बना है। चाचा जी, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना मेरा जन्मदिन अधूरा है। अरे हाँ हाँ डिब्बे, क्यों नहीं भाई, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ ही है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द तेरी शादी। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं चाचा जी, सहानुभूति नहीं। और मेरी शादी नहीं हो रही है, इस बात से आप में से किसी को दुखी नहीं होना है। मेरी शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है। सिर्फ और सिर्फ जन्मदिन की बधाई दीजिए और मेरे साथ इस शीरा केक को खाइए। चाचा जी, आपको भी खाना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ, ये लीजिए चाचा जी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू मेरी प्यारी टप्पू सेना, थैंक यू बहनों, और थैंक यू गोकुलधाम का पुरुष मंडल। आप सबने सांकेतिक रूप से मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। पत्रकार पोपटलाल खुश हुआ। मजा आ गया। चलो अकेले जन्मदिन मनाने पर यह बात तो समझ में आ गई कि इंसान को जन्मदिन पर घर पर अकेले नहीं रहना चाहिए, बाहर घूमने जाना चाहिए, पिक्चर देखने चले जाना चाहिए। और मेरे केस में तो मुझे लगता है मुझे तूफान एक्सप्रेस ही चले जाना चाहिए था। What? अरे क्या बात कर रहे हो? नकली पनीर की हेरा फेरी? अरे ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़। हमें स्टिंग ऑपरेशन करके इस पर पर्दाफाश करना ही चाहिए। ऐसे गुनहगारों को तो हमें पकड़ना ही चाहिए। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। अब इस मिशन पनीर का स्टिंग ऑपरेशन एक ही इंसान पार कर सकता है, जिसने बड़े बड़े मिशन को पार किया है। तूफान एक्सप्रेस का तूफानी पत्रकार पोपटलाल। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। पोपटलाल का नंबर स्विच ऑफ? हाँ, सीक्रेट नंबर। सीक्रेट नंबर पर फोन, जरूर एडिटर सर का होगा। बोलिए सर, क्या इमरजेंसी है? किस मिशन पर जाना है? अरे वाह पोपटलाल, बिना कहे कैसे समझ गए? अरे सर, आपने मुझे ये स्पेशल नंबर सीक्रेट मिशंस के लिए ही तो दिया है। बोलिए। हाँ, करेक्ट। सुनो, विश्वसनीय सूत्रों से एक खबर मिली है। क्या सर? तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं ना? ये खबर लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे सर, कमाल करते हैं, आप जानते तो है कि मैं अकेला हूँ। पोपटलाल, मैं जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जहाँ तुम बैठे हो, खड़े हो, वहाँ तुम अकेले हो ना? अरे सर, मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल अकेला हूँ। आप बोलिए, ये सीक्रेट हमारे बीच ही रहेगा। ओके। पोपटलाल, तो खबर ये है कि शहर में नकली पनीर गिरोह का पता चला है। क्या? नकली पनीर? आज शाम 5 बजे चिड़िया चौक पर बफेलो डेयरी के पास वो लोग टेम्पो नंबर 1357 में नकली पनीर की हेरा फेरी करने आने वाले हैं। एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड कीजिए। बोलिए सर, मैं लिख लेता हूँ। आज शाम 5 बजे। अरे सर, सिर्फ एड्रेस बताइए। हाँ तो लिखो, चिड़िया चौक बफेलो डेयरी के पास में टेम्पो नंबर 1357। लिखा? यस। ओके। हाँ तो सुनो, तुम्हें स्टिंग ऑपरेशन करके पूरे गिरोह का ठिकानों का पर्दाफाश करना है। सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो लोग आएंगे नकली पनीर के साथ, लेकिन जाएंगे असली हथकड़ी के साथ।
मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। हाँ पोपटलाल, तुम्हारे इसी जोश की वजह से आज भी मैं होश में हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम इस मिशन पनीर को पूरी सफलता से पार करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मगर एक बात और है पोपटलाल। क्या सर? तुम्हारा इंश्योरेंस है ना? हाँ है, क्यों? ये नकली पनीर गैंग बहुत खतरनाक है, बहुत रिस्की है। सर ये कैसा सवाल है? आप मुझे जानते नहीं है, रिस्क और इश्क में मैं कभी पीछे नहीं हटता। मैं ये स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश मेरे शेर, मेरे पोपटलाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। और हाँ, हैप्पी बर्थडे मेरे डियर प्रिय पत्रकार पोपटलाल। सर आज मेरा बर्थडे नहीं है। क्या? अरे 4 साल पहले तो 29 फरवरी को तुम्हारा बर्थडे हमने मनाया था, और कल मैंने तुम्हें एडवांस में हैप्पी बर्थडे भी बोला। मेरा मतलब है अब आज का दिन मेरे लिए हैप्पी बर्थडे नहीं, मिशन पनीर डे। समाज की सेहतों के दुश्मनों को पकड़कर मैं खुद को अपने बर्थडे की सबसे बड़ी गिफ्ट देना चाहता हूँ। शाबाश पोपटलाल, शाबाश पोपटलाल, तुम करो कमाल, मचा दो दुश्मनों में बवाल, डुप्लीकेट पनीर वालों का कर दो बुरा हाल, और बन जाओ पत्रकार जगत में सबसे बड़ी मिसाल। सर एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, आप ए ग्रेड के एडिटर हैं लेकिन शायरी सी ग्रेड की करते हैं। हाँ वो सब ठीक है, तुम अपना मिशन पनीर स्टार्ट करो। सर मिशन पनीर स्टार्ट हो चुका है। वाह पोपटलाल शाबाश, इस मिशन पनीर की सफलता से तुम अपनों का, हम सबका दिल जीत लोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अरे दरवाजा तो बाहर से बंद है, ताला लगा है। अब्दुल को बुलाना पड़ेगा। अब्दुल का नंबर 98। हाँ हेलो। अरे अब्दुल मैं बोल रहा हूँ, पोपटलाल। बड़े बॉय, किसके नंबर से फोन किया? ये मेरा सीक्रेट नंबर है, किसी को मत देना। ये बताने के लिए फोन किया? अरे नहीं भाई। तो बोलो बड़े भाई, किसके लिए फोन किया? अरे तू बर्थडे बॉय बोलना कैंसिल कर। आज मैं बर्थडे बॉय नहीं, तूफानी पत्रकार हूँ। सिर्फ आज मतलब? रोज आप तूफानी पत्रकार नहीं होते? अरे भाई तू सवाल मत कर और जल्दी से जल्दी मेरे घर आ और ताला खोल। और ध्यान रहे इस बात का किसी को पता न चले। हाँ हाँ ठीक है पोपट भाई। ये अटक क्यों गया? हाँ बोलो पोपट भाई। अरे अटक क्यों गया? ऊपर मत देख, नीचे देख। बोल अटक क्यों गया? वो आपके घर की चाबी दुकान पे ही रह गई। दुकान में? हाँ वो क्या है ना, जेब से गिर न जाए इसके लिए मैंने वो चाबी दुकान के ड्रॉर में रख दिया। और तू जा जल्दी जाके लेके आ। मैं अपने लेके आता हूँ। और सुन फोन चालू रखना। हाँ हाँ ओके। ये अब्दुल फोन चालू है ना? हाँ हाँ एक। ये चाबी कहाँ रख दी मैंने? क्या हुआ अब्दुल? ओ चाबी नहीं मिल रही है। क्यों दुनिया हिला रहा है मेरी? तो ठीक से ड्रॉर में देख रहा। ये मेरे घर की चाबी है। अरे पोपट भाई 2 बार ड्रॉर देख चुका हूँ लेकिन चाबी कहीं नहीं मिल रही है। अरे देख देख ठीक से देख। कहीं चाबी जेब से गिर तो नहीं गई? अरे भाई क्यों मुझे टेंशन दे रहा है? 1 मिनट। मिल गई चाबी, मिल गई चाबी, मिल गई। अरे वाह वाह वाह, आजा आजा आजा। वो क्या है ना, मैं वो बेसिकली वो ध्यान में। अरे अब्दुल अभी चाबी की कहानी सुनने का टाइम नहीं है, तू जल्दी से घर आ और ताला खोल। आया भाई आया।
अरे ये अब्दुल कौन है? अरे मैं हूं अंदर पोपटलाल। आप तेरी आवाज में बात किया ना, इसलिए मैं आपकी आवाज नहीं पहचान पाया। इधर उधर क्या देख रहा है? वो मैं देख रहा था ना कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है ना। तू वो छोड़, पहले लॉक खोल। अरे दरवाजा खुल नहीं रहा है, लगता तोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे भाई, बाहर कोई सुन लेगा, पता चल जाएगा कि अंदर कोई है। वैसे भी दरवाजे में ताला नहीं, ये देखकर सबको पता चल जाएगा कि घर में कोई है। पोपट भाई, आपके पास दूसरा नंबर भी है? अरे भाई तू वो छोड़ ना, मुझे ऑफिस ने स्पेशली सीक्रेट मिशन के लिए दिया है। मुझे अभी अर्जेंटली नकली पनीर की गैंग को पकड़ने के लिए स्टिंग ऑपरेशन पे निकलना है और उसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे वाह पोपट भाई, आप तो असली हीरो हो। समाज के लिए कितना बड़ा काम करने जा रहे हो, देश का बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे वैसी मदद नहीं चाहिए, सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर निकलने में तेरी मदद चाहिए। तू नीचे जा और जाकर देख कि कोई है तो नहीं ना, और मुझे इशारा कर। ओके चल 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 चल। मैं क्या बोलता हूँ, मैं नीचे गया, मैंने आपको इशारा किया, आप नीचे भी आ गए और सामने से कोई आ गया तो? अरे हाँ, इसका मतलब है कि मुझे पुलिया बदल कर जाना पड़ेगा। क्या करूं, क्या हुलिया बदलूं? पोपट भाई, चश्मा निकाल दो। इससे क्या होगा? ऐसे उंगली रखो, मुंह से निकाल दो और सर के बाल भी निकाल दो। अरे भाई तू 2 मिनट जरा शांति रख, मुझे सोचने दे। आ जाएगा, कोई ना कोई आइडिया आएगा। आ गया, मैं अभी आया। आ गया, मैं अभी आया। अरे ये अब्दुल, क्या आइडिया आया, बोल के तो जा। एकदम सॉलिड आइडिया है, आकर बताता हूँ। धीरे बोल। कहाँ चला गया ये? Thank you. ये लीजिए आपका हुलिया। हाँ? इसमें आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। मैं ये पहनूं? ये नहीं चलेगा? एक्चुअली चलेगा नहीं, दौड़ेगा। स्टिंग ऑपरेशन के लिए मैं अलग अलग गेटअप करता ही हूँ, और सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए भी ये बेस्ट गेटअप है। मैं अभी आया। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, वाह एकदम ब्यूटीफुल। शुक्रिया। अरे पैर क्यों छू रहा है? जूती छुपा रहा हूँ, पकड़े जाओगे। छुपा 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 छुपा। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। पोपट भाई, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। है ना? बस मुंह को ढक के रखना, मुंह को ढक के रखना, घूंघट के ऐसा। हाँ चलिए चलिए। पोपट भाई, एक काम करो, आप अकेले जाओ, मैं आपके साथ में नहीं आता। क्या हुआ? आप दुनिया को टोपी पहनाने के लिए जा रहे हो, खुद टोपी पहनोगे तो फंस जाओगे। अरे हाँ, ये टोपी पहनी तो पकड़ा जाऊंगा, टोपी रहने देते हैं। चले चले चले। अभी छाता क्यों? छाता तो मेरे साथ ही रहेगा ना, छाता मेरी जान है। यही तो आपकी पहचान है। अब्दुल एक काम कर, छाते को पकड़, सोसाइटी के बाहर मुझे दे दे। अगर छाता के साथ मुझे किसी ने देख लिया तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ भी जवाब दे देना।
चल चल चल। कुकर उड़ाओ। मैं देख रहा था। आपको देखने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। अच्छा ठीक है ठीक है। आई आई आई। दीवार में कहाँ घुस रहा हो? तो मैं जानबूझ के थोड़ी घुस रहा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। अरे तो आपको देखने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। लेकिन तू कहाँ है? तू तो निकल गया था। सॉरी 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 सॉरी। चलिए चलिए। मर गए अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, क्या वो आप हमको देख के मुड़ क्यों गए? आपको देख के कहाँ मुड़ा? मैं तो मुड़ के इनको सोसाइटी दिखा रहा था। देखो कितनी प्यारी सोसाइटी है। चले। एक मिनट। ये कौन है? पोपट भाई। पोपट भाई से मिलने के लिए आई थी। पोपट भाई घर पर आ गए? नहीं, अभी तक नहीं आए। चले। अब्दुल भाई, आपके पास पोपट भाई का छाता कैसे? मैंने कहा था ना। मैंने इनको कहा था कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले कितने एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। छोटी छोटी चीज यहाँ वहाँ हो जाते हैं ना, तो यू नो सवाल पे सवाल पूछते हैं। मिल गया। क्या मिल गया? छाता। पोपट भाई ने छाता रिपेयर करने के लिए दिया था, तो रिपेयर करके आ गया। तो ये छाता मैं पोपट भाई को देने के लिए गया था, लेकिन वो मिले नहीं। शाबाश शाबाश। चले। हाँ चलिए। एक मिनट, अब्दुल भाई, ये आपको जानती है? हाँ, मेरी बेटी की मौसी है। मेरी मौसी की बेटी है, मेरी मौसेरी बहन। अच्छा, क्या नाम है आपका? पत्रकार पू। ऐसा कैसा नाम है? इनको बचपन से ही पत्रकार बनने का था ना, इसलिए बचपन से इनको पत्रकार पो कहते हैं। पर असली नाम तो कुछ और होगा ना? पूर्वी। अच्छा, यू मीन टू से पूर्वी? हाँ हाँ, बंगाल से है ना। अरे, ওমায় তাই নাকি? আপনি বাঙালি? আরে খুব ভালো কথা, আমি কলকাতার। আপনি পশ্চিমবঙ্গের কোথা থেকে এসেছেন? কি হলো? ইনি কথা বলেন না? हैं? मतलब ये कुछ कह क्यों नहीं रही है? ये शर्माली है, मतलब शर्मिली है। दुनिया की पहली पत्रकार है जो शर्मीली है। वैसे यहाँ कैसे? ये पोपट भाई से मिलने के लिए आई थी। इनको बचपन से है ना पत्रकार बनने का शौक था, इसके लिए पत्रकार सीखने के लिए आई है। अच्छा।
चलिए। हाँ चलिए चलिए, ये ग्राउंड फ्लोर पे मेरा घर है, आइए आइए। हाँ, जब तक पोपट भाई नहीं आते तब तक आप हमारे घर पे वेट कीजिए। हाँ चलिए। मैं नहीं आ सकती मेरी बहनों, मैं नहीं आ सकती, मेरी बहनों को मिलने कहीं और जाना है। चलिए चलिए। अब्दुल भाई की बहन कुछ ज्यादा ही शर्मीली नहीं है। हाँ राइट। चलो चलो बाय 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 बाय। मस्त संभाले ना। अरे क्या मत संभाला, अभी फंस जाते हैं। कुछ भी बोल रहा था। पत्रकार पूरो भी बंगाल से आई है। तो मैं क्या करता? सोसाइटी की सारी बेलते मेरे सामने आके खड़ी हो गई और सवाल के पटाखे फोड़ने लगे और मैं फूटता गया। आप बोलो तो मैं कुछ और बोल क्यों? अरे नहीं अभी तो रहने दे। वैसे थैंक यू, तेरे घटप की वजह से मैं बच गया। चल अभी मैं निकलता हूँ। छाता लीजिए। हाँ थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वाह वाह। वो भाई साहब थोड़ा तेज चलाइए ना। हाँ चलाते हैं। हेलो सॉरी रॉन्ग नंबर से गलती, आई मीन गलती से रॉन्ग नंबर लग गया। अगर ये तो पोपटलाल का ही नंबर है। हेलो। अरे सर मैं पोपटलाल ही बोल रही हूँ। मगर तुम लड़की की आवाज में क्यों बोल रहे हो? मैं मिशन पर हूँ ना। तुम चिड़िया चौक पहुंच गए? पहुंचने वाला हूँ। तो भाई साहब, बार पीछे मुड़ के देखने से अच्छा है आप मेरी तरफ मुड़कर ही रिक्शा चलाइए। सॉरी मैडम। बोलिए सर। पोपटलाल, मैंने तुम्हें चेतावनी देने के लिए फोन किया है। ये नकली पनीर गैंग वाले बहुत खतरनाक है। संभाल कर मिशन में आगे बढ़ना, और हाँ, जरा भी खतरा लगे तो पीछे हट जाना। अब पीछे। अरे सर आप मुझे जानते हैं ना, मैं खतरों से डरने वाला में से नहीं हूँ। जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन लोगों की सेहत से खेलने वाले लालची दरिंदों को पकड़ कर रहूंगी। शाबाश पोपटलाल, शाबाश, फतेह करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। अरे आगे देखो ना भैया। हाँ। अरे रुको। आगे। ये लो। अरे देख क्या रहे हो? मैं लेडीज और जेंट्स दोनों की आवाज में बात कर सकती हूँ। पकड़ो। नकली पनीर वालों को पकड़कर मेरा जन्मदिन सफल हो जाएगा। पार्लर ही जा रही हूँ। बफेलो डेयरी वो रही। एडिटर साहब ने बोला था कि यहाँ 1357 नंबर का टेम्पो होगा। यहाँ तो कोई टेम्पो नहीं है। कहीं एडिटर साहब को गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है?
टेम्पो नंबर 1357। मतलब एडिटर साहब को सही इंफॉर्मेशन मिली। नकली पनीर वालों, देखो अब मैं कैसे करता हूं तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन। लो कर लो, जरा चौकन्ना रहना, थोड़ा और चौकन्ना। तुमको पता है ना, पुलिस और खबरियों के टारगेट पर है हम लोग। मक्खन भाई, पुलिस आई तो भाग जाएंगे और पुलिस के अलावा कोई आया तो उसका पनीर मसाला बनाकर खा जाएंगे। ये हुई ना बात। शाबाश, चलो जल्दी से काम शुरू करें। अच्छा जल्दी। हाँ बॉस, चलो चलो। चाल कुचल जाएगा। बॉस, कल्लू, बॉस वो देखो। मक्खन भाई, कल्लू भाई, वो देखो सूरत को, नकली पनीर का वीडियो ले रही है। इसने अपनी शामत खुद बुलाई है, तो हम क्या करें? मर्द के जूते। ओ, देखो 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 देखो, टेम्पो के अंदर चली गई। बॉस, लगता है अपने टेम्पो में रिकॉर्डिंग कर रही है वो। अब इसे मक्खन की फिसलन से कोई नहीं बचा सकता। चलो घेरते इसे। क्यों जासूस? हमारे नकली पनीर का वीडियो निकाल रहा था। हाँ, नकली पनीर बेचने वालों, ये पत्रकार पोपटलाल तुम लोगों को जेल बेच कर आएगा। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हूँ। तो हम इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं, समझा? हाँ, ये मैंने सब देख लिया है। वो बंद करो इसका। पर बॉस, इसने तो अपनी आंखों से देखा, तो मुंह को बंद करूं? अरे पहले मुंह बंद कर इसका। नहीं, नहीं, अरे क्या कर रहा है? नहीं, 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 अरे क्या किया? नकली पनीर खिला दिया मुझे। देखो, मैं तुम लोगों की दुनिया हिला दूंगा। अरे तू खुद हिलने लायक नहीं है। देखो, तुम लोग एक पत्रकार को किडनैप कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। जेल जाओगे, बड़ी सजा होगी।
पछता होगा तुम लोग। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब सिर्फ मुंह नहीं, पूरा चेहरा बनकर इसका। नहीं नहीं, देखो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चलो अभी इसे ठिकाने लगाते हैं। अरे मेरा जन्मदिन है आज, कहाँ लेके जा रहे हो? एक, दो, तीन। अरे ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? तुमने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी जगह लाए हैं। अरे जहाँ भी लाए हो यहाँ से बाहर निकालो मुझे, वरना मैं आप सबकी दुनिया हिला दूंगा। दुनिया तो तेरी हम हिलाएंगे। अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या करोगे? तुम खुद देख लो। चाचा जी, टप्पू सेना, अरे गोकुलधाम सोसाइटी, एडिटर साहब, अरे आप सब, मतलब मुझे जो किडनैप किया गया था वो एक नाटक था। यस यस पोपटलाल, तुमको किडनैप करने का हमने नाटक करवाया था। सही बात है, और ये सब तुम्हारे एडिटर सर की मदद से हुआ है। एडिटर साहब, पोपटलाल, मेरे मिशन नकली पनीर का झूठा ड्रामा कैसा लगा? अरे बहुत जोर से लगा, मेरी दुनिया हिला दी आप सबने। पोपटलाल, तुम सोच रहे होगे ना कि तुम्हें किडनैप करने का नाटक हमने क्यों किया? और तुम्हारे मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि तुमने जो हमारे साथ नाटक किया घर में छुपने का, उसके बारे में हमको कैसे पता चला? हाँ। अब्दुल, पोपट भाई, मैंने प्रॉमिस निभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं सबूत के साथ पकड़ गया, इसलिए मुझे सब सच बताना पड़ा। कैसा सबूत? वो सब बता दे पोपटलाल, पहले ये बताओ कि तुमने हमारे साथ बर्थडे ना मनाने का निर्णय लिया कैसे? हाँ, और खुद के घर में छुप गए? हाँ, हमें सच में लगा कि तुम घर पे नहीं हो, काम में या किसी मिशन में बिजी हो। ओए पप्पू, और तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ हम सारे गोकुलधाम वाले और तुझे विश करने के लिए इतने उत्साहित थे, और तू साढ़े ना एक ही था। और एडिटर साहब, वो आपने भी नहीं समझाया पप्पू को? मुझे पता नहीं था पोपटलाल ऐसा करेगा। पोपटलाल, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अरे बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि अब्दुल कैसे पकड़ा गया? पोपट अंकल, कल रात 12 बजे जब हम आपके घर केक लेकर आ रहे थे, तभी आपकी विंग के पास हमें अब्दुल भाई मिले। हाँ, तो उसका क्या? और उन्होंने हमें कहा कि वो बबीता आंटी के घर पे कॉफी की बोतल लेने गए थे। ओके। और हमने ये मान भी लिया कि अब्दुल भाई सच बोल रहे हैं। हाँ, और कल दोपहर तक जब आपका कुछ पता नहीं चला, तो टप्पू सेना और हम महिला मंडल अंजलि भाभी के घर मिले, तब
अच्छा, मतलब पोपटलाल भाई कल रात से घर नहीं आए? कल रात से नहीं, कल सुबह से ही। जब से पोपट अंकल सोसाइटी से गए हैं ना, तब से वो वापस ही नहीं आए हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि पोपट भाई शाम को या रात को घर आए हो और 12 बजे से पहले निकल गए हो। हाँ। बबीता जी, आपने पोपट भाई के घर से कोई आवाज सुनी थी क्या? नहीं, एक्चुअली मैं और अय्यर ना कल रात को मेरे कजिन के साथ मूवी देखने के लिए चले गए थे और हम लोग काफी लेट घर पे वापस आए, अराउंड 1 AM में भी। एक मिनट, मतलब कल रात को आप 12 बजे घर पे नहीं थे? नहीं। पर हमें रात में 11:45 बजे करीब अब्दुल भाई आपके विंग के एंट्रेंस में मिले थे और उन्होंने हमें कहा कि आपके घर में कॉफी की बोतल टूट गई है, तो वो आपको कॉफी देने गए थे। हाँ? नहीं, हमारे घर में कोई कॉफी की बोतल नहीं टूटी है। इनफैक्ट मैं और अय्यर तो घर पे ही नहीं थे, तो अब्दुल भाई को घर पे बुलाने का कोई सवाल ही नहीं है। बराबर। और समझ गया। अब्दुल भाई हमारे साथ मजाक कर रहे थे। अरे यार चुप कर यार गोगी। अब्दुल भाई हमारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि अब्दुल भाई ने हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेली है। हाँ, उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब का पोपटलाल भाई के ना मिलने के साथ कुछ कनेक्शन हो? पर ये पता कैसे चलेगा? एक काम करते, अब्दुल भाई को बुलाकर उन्हीं से सच निकलवाते हैं। अब्दुल भाई कल रात को आप मेरे घर पे कॉफी की बोतल देने आए थे? कल रात को आप मेरे घर पे कॉफी की बोतल देने आए थे? अरे बाप रे, पोपट भाई ने फंसा दिया। अब्दुल भाई आपसे पूछ रही हूँ। नहीं। तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं मजदूर था, मजबूर था, वरना मैं अपने टप्पू सेना और गोकुलधाम सोसाइटी वालों से सपने में भी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी अब्दुल भाई? सबसे पहले तो आप लोग मुझे माफ कर दो। आप लोगों से भी माफी मांगता हूँ। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन पोपट भाई ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि वो अपने घर में छुपे हैं। ये बात सोसाइटी में किसी को मत बताना। क्या? कौन? पोपट अंकल अपने घर में छुपे थे? नहीं है। हाँ, पोपट भाई कल रात से ही अपने घर में छुपे हुए हैं। क्या? झूठ बोल रहे हो अब्दुल भाई? पोपट अंकल के घर पे तो ताला लगा हुआ है ना? हाँ। वो ताला मैंने ही लगाया है। पोपट भाई ने कहा था कि मैं घर में छुप रहा हूँ, तो बाहर से ताला मार देना और किसी को मत बताना। हाँ? अरे पर पोपट भाई का बर्थडे है, सबके साथ मनाने के बजाय वो घर में अकेले क्यों छुपे हुए हैं? हाँ। क्योंकि पोपट भाई को लगता है कि उनके बर्थडे पर हर बार आप लोग दुखी होकर उनकी शादी हो जाए, ऐसे शुभकामनाएं देते हैं, उनसे सहानुभूति जताते हैं। वो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको बेचारा नहीं पड़ना है।
इसलिए वो सबसे दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और ऐसा हुआ। लो, हम यहाँ पर पोपट भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड है और वहाँ पर वो दुखी होकर घर में बैठे हैं। और इनके सिली रीजन की वजह से मुझे अभी तक केक खाने नहीं मिली है। तो पोपट अंकल ने जो सोचना था वो तो सोच लिया, अब हम की सोचे? मैंने सोच लिया है। क्या? 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 पोपट अंकल का शानदार बर्थडे मनाते हैं। कम ऑन, पर पोपटलाल भाई ने अपना बर्थडे नहीं मनाने का निर्णय लिया है, तो अब उनको कैसे मनाएंगे? उन्हें सरप्राइज देके उन्हें बिना बताए उनकी बर्थडे पार्टी पे लेके जाएंगे, वो भी तूफानी स्टाइल में। कैसे? बताता हूँ। पहले हम उन्हें ये प्लान है। वाव, टप्पू प्लान एकदम सोचो छे। हाँ। बट एडिटर साहब मान जाएंगे? जरूर मानेंगे। और पोपटलाल, मुझे टप्पू सेना का फोन आया और उन्होंने मुझे नकली पनीर गैंग का पूरा प्लान बताया। मुझे प्लान अच्छा लगा, मैं मान गया। और फिर मैनू टप्पू सेना का फोन आया टेम्पो अरेंज करने के लिए। वो तो मैंने अरेंज कर दिया और मेरे गराज के सामने वो जो नाटक मंडली है उनके कलाकारों को भी अरेंज कर दिया। अच्छा, मतलब ये सब कलाकार हैं? और फिर टप्पू सेना और महिला मंडल ने हमें फोन करके तुम्हारे सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में बताया। और हमें भी फोन करके पार्टी के लिए इनविटेशन दिया। हाँ, और फिर हम आ गए धोपट भाई के बर्थडे पार्टी में। बावरी जी, पोपट भाई। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। पोपटलाल, अगर तुम पोपट हो तो टप्पू सेना बाज है, बाज। तुमसे भी ऊंचा उड़ती है। इसका मतलब है कि जब मैं अब्दुल के साथ सोसाइटी के बाहर निकल रहा था और आप सब बहनें मुझे मिली थी, तब आपको पता था कि लेडीज कपड़ों में मैं ही हूँ। हाँ। और अपने भाई के साथ कोई ऐसे मस्ती करता है? तो वरी, भाई के साथ मस्ती नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? और शुरुआत किसने की? और लिबे, मुझे एक बात बता, तूने ऐसा क्यों सोचा कि तू अपना जन्मदिन सबके साथ नहीं मनाएगा? घर में बैठा बैठा अकेला ही अपना बर्थडे मनाएगा? तो क्योंकि चाचा जी हर बार जन्मदिन पर आप सब मुझे जब शुभकामनाएं देते थे तो मुझे लगता था कि उसमें मेरे लिए शुभकामनाएं कम, सहानुभूति ज्यादा है। और ये सहानुभूति इसलिए थी क्योंकि मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। आप सब मेरी शादी ना होने की वजह से बहुत दुखी हैं। और मेरा गोकुलधाम परिवार मेरी वजह से दुखी हो यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया। पोपटलाल, ऐसा कोई सोचता है भला? ओ चाचा जी, ओ तुसी पप्पू को डिब्बा बुलाते हो ना, तो सही बुलाते हो, डिब्बा। अरे पोपट बेटा, सबको तेरे लिए इसलिए दुख होता है क्योंकि सब लोग तुझे अपना समझते हैं। ओए पप्पू, ओ दुनिया में कितने को आ रहे, उन सबके लिए हमें दुख होता है? नहीं होता है, तेरे लिए होता है क्योंकि तू अपना है। हाँ। पोपट भाई, हमारे इस दुख में आपके लिए चिंता है, प्रार्थना है। और ये तुम्हें नहीं दिखा? पोपटलाल, कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ आज के बाद 2 बार नहीं, कम से कम 20 बार सोचना, और उसके बाद निर्णय तो यही लेना कि ऐसा नहीं करना है। पोपटलाल,
अपनों के साथ में शक्ति है, हिम्मत है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूं। ओए पप्पू, तुझे हमारा दुख दिखा, सिंपैथी दिखी, लेकिन खुशी नहीं दिखी। और ये देख, हमारे टप्पू सेना ने तेरे बर्थडे के लिए कितने जोश से डेकोरेशन किया है, गल करता है। जबरदस्त जबरदस्त किया भाई। पोपटलाल, ये दब करके तुमने ना हम सब की खुशी पे फुल स्टॉप लगा दिया। अरे पर पोपट भाई, गलती सभी से होती है, लेकिन गलती को मान लेना वो बड़ी समझदारी होती है। हाँ। पोपट अंकल, अभी भी आपको अपनी बात सही लग रही है? बोल। अरे कैंसल कैंसल कैंसल। अरे ये सब वो मेरी परछाई की वजह से हुआ है। परछाई? तेरी कौन परछाई भाई? अरे परछाई नहीं, परछाई परछाई, मेरी अंतरात्मा। हाँ तो अंतरात्मा का क्या? वो क्या हुआ कल रात को, मतलब जो कुछ भी हुआ ये इसकी परछाई हो अंतरात्मा की वजह से हुआ। उससे बातें नहीं करनी चाहिए ना, तुम्हें भी। मैं प्रत्यक्ष पोपटलाल की ओर से और पोपटलाल की अंतरात्मा की ओर से आप सबसे माफी मांगता हूँ। बराबर। ओके ओके, अब बर्थडे की केक काटे। अरे पोपट बेटा, तुझे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे जल्दी से तुम्हारी। अरे बोले बोले चाचा जी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्या कह रहे थे आप? भगवान करे जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। थैंक यू सो मच भगवान, मुझे गोकुल धाम जैसा परिवार देने के लिए। अब इस परिवार में सिर्फ एक ही कमी है और आपको पता है वो क्या है। प्लीज अब जल्दी से भिजवा दीजिए।